मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। हम आपको हिंदी विषय में गद्य खंड की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ा रहे थे। यह कहानी 3 भागों में थी। 2 भाग हम आपको पढ़ा चुके हैं। यह तीसरा भाग है और 13वीं वीडियो है। तो पढ़ते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। दोनों ही भाई पढ़ रहे थे। इत्फाक, संयोग मीन्स इत्फाक। फिर ऐसा हुआ कि लेखक पास हो गया और बड़े भाई साहब फिर दोबारा से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक ने ज्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि उनका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। फिर भी वो अपनी दर्जे में मीन्स क्लास में अव्वल मीन्स प्रथम, वो अपनी क्लास में प्रथम आ गए। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब यानी लेखक को इस बात पर अचरज था, अचरज मीन्स हैरानी थी कि भाई साहब मैं किस प्रकार से फर्स्ट आ गया और भाई साहब दोबारा से फेल हो गए। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, यानी जी प्राणांतक कर जी जान मेहनत करना, यानी प्राणों का अंत तक लगा देना। जी जान मेहनत की लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, यानी उन्हें अपने कोर्स का एक एक शब्द चाटना मीन्स याद हो गया था। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। यानी कि वो इतना पढ़ते थे, उन्हें एक एक शब्द याद हो गया था। रात में 10 बजे तक और सुबह 4 बजे और फिर 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले लगातार पढ़ते रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। बच्चों, कांतिहीन का अर्थ है चेहरे पर चमक ना होना। वो इतना पढ़ाई में व्यस्त रहते थे कि उनके चेहरे की अवस्था कैसी हो गई थी, चेहरे पर बिल्कुल चमक समाप्त हो गई थी। इतना करने के बाद भी मगर बेचारे फेल हो गए। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना याद करने के बाद भी वो दोबारा से फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा, नतीजा मीन्स परिणाम सुनाया गया तो वह रो पड़े। जब रिजल्ट आया तो वो उनका रोना शुरू हो गया और मैं भी रोने लगा। बड़े भाई के साथ साथ लेखक को भी रोना आ गया। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। लेखक कक्षा में अव्वल आए यानी प्रथम आए, लेकिन बड़े भाई के फेल हो जाने पर उनके पास होने की खुशी भी आधी हो गई। मैं भी हो गया होता। उन्होंने सोचा इससे अच्छा मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि मीन्स किस्मत। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। यानी कि लेखक 8वीं क्लास में थे और लेखक के बड़े भाई 9वीं क्लास में। मेरे मन में एक कुटिल भावना मीन्स बुरा विचार। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। यानी लेखक के मन में बुरा विचार आया कि उन्होंने सोचा कि अगर बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। लेखक ने सोचा बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो जाएंगे तो मैं उनके साथ आ जाऊंगा, फिर वो मेरी फजीहत मीन्स बेइज्जती नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक जबरदस्ती निकाल डाला क्योंकि यह विचार अच्छा नहीं था। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। उनके मन में आया अगर बड़े भाई साहब मुझे डांटते हैं तो इसमें हित मीन्स भलाई, मेरी भलाई के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है यानी अच्छा नहीं लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब लेखक के मन में विचार आता है कि बड़े भाई मुझे डांटते हैं तो मेरी भलाई के लिए ही डांटते हैं।
मुझे इस समय प्रिय मीन्स अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह शायद उनके उपदेशों का ही जो बात उससे कहते हैं, मुझे इतने उपदेश सुनाते हैं, मुझे भली बुरी सुनाते हैं, उसका असर मेरे पास कुछ मेरे ऊपर कुछ होता है, मैं पढ़ता हूँ, इसी का असर है कि मैं दनादन मीन्स बिना रोक टोक के, अर्थ लिख लीजिए बच्चों, बिना रोक टोक के पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। जब दोनों की क्लासों में केवल एक वर्ष का अंतर रह गया, एक कक्षा का अंतर रह गया, तो भाई साहब का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। नरम पड़ गई मीन्स गुस्सा शांत हो जाना। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कई बार मेरे गलत काम करने पर, यानी मैं अधिक खेलता था, उस पर भी उन्होंने डांटने का अवसर पाना मीन्स मौका मिलने पर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, यानी धैर्य से काम लिया, अर्थात मुझे डांटा नहीं। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। लगातार फेल होने पर उनके मन में यह आ गया कि मैं अब छोटे भाई को नहीं डांट सकता, या रहा भी या रहा भी तो बहुत कम, यानी बहुत कम उनको यह डांटने का अधिकार था, क्योंकि वो लगातार फेल हो रहे थे और छोटा भाई यानी लेखक दनादन पास होता चला जा रहा था, वो भी प्रथम श्रेणी में। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। जब बड़े भाई साहब कुछ कहते नहीं थे तो लेखक ने स्वच्छंदता मीन्स आजादी उनकी और अधिक बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। बच्चों नोट करिए, सहिष्णुता मीन्स सहनशीलता। तो लेखक बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित मीन्स जो उचित ना हो, यानी गलत लाभ उठाने लगे थे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, यानी लगातार पास होने पर, कक्षा में प्रथम आने पर लेखक के मन में यह विचार आने लगा, यह उनकी धारणा बन गई कि वो पास ही हो जाएंगे। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। वो कहते हैं मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन मेरी तकदीर मीन्स किस्मत, बलवान मीन्स अच्छी है कि मैं हमेशा पास हो जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। भाई साहब लगातार डांटते रहते थे कि पढ़ लो, लेकिन फेल होने के बाद में बड़े भाई साहब ने भी डांटना फटकारना कुछ कम कर दिया था, तो इसलिए उनका पढ़ना और कम हो गया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब वैसे भी लेखक पढ़ाई कम करते थे, उसके साथ ही उन्हें कनकोई मीन्स बच्चों नोट करिए पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोई उड़ाता था। लेखक को कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया, और वो सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। भेंट होता मीन्स व्यतीत होता था। फिर भी भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर उनसे छुपकर कनकोई उड़ाता था, यानी पतंग उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। देखिए, जब पतंग उड़ाने में माझा देना, माझा होता है पतंग की डोर को माझा कहते हैं। कन्ने बांधना, पतंग में जो धागा बांधा जाता है उसे कन्ने बांधना होता है। यह पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, कब कब किसके साथ टूर्नामेंट होना है, इसकी तैयारी आदि सभी समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। गुप्त मीन्स चुपके से हल करता था। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने, लेखक भाई साहब को यह संदेह में शंका, नोट करिए बच्चों, संदेह में शंका ना करने देना चाहता था। ठीक है, भाई साहब को यह पता ना चलने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मीन्स इज्जत, मेरी नजरों से मीन्स लेखक की नजरों में कम
हो गई है। लगातार भाई साहब के फेल होने पर लेखक के मन में बड़े भाई के प्रति सम्मान और इज्जत कम हो गई थी। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।